और बच्चों कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त रहना है, ठीक है। आज हम मैथ का एक और चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? प्रोबेबिलिटी। क्या नाम है बेटा चैप्टर का? प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है जब हम इसके PYQ को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट क्या हम सीधा PYQ को सॉल्व कर सकते हैं? क्या आंसर है नहीं। मैं बार बार जब मैं बच्चों को ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं तो मैं बार बार बच्चों को एक बात सिखाता हूं कि अगर आप किसी भी नए चैप्टर को सीखना चाहते हैं, तो उसको ऐसे कंसिडर करिए जैसे आपको ह्यूमन बॉडी की स्टडी करनी है, तो आपको बेसिक पार्ट पुर्जों के नाम पता होने चाहिए कि आंख किसे कहते हैं, नाक किसे कहते हैं, कान किसे कहते हैं। अगर आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर को समझना है तो उससे पहले कुछ बेसिक वैकेबलरीज होती हैं, उनको आपको पता होना चाहिए। अगर ये वैकेबलरी आपको पता नहीं है, ठीक है, ये टर्म्स आपको पता है नहीं है, तो भले आप क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन आप ठीक है कुछ भी करके इधर करके सॉल्व कर ले रहे हो, पर एक्चुअली क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है ये आपको कभी समझ में ही नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो एक बार पहले देखो मैं जो सिखा रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि कोई भी चैप्टर जैसे तुम्हें पढ़ना हो तो पहले उसके बेसिक टर्म्स को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। तो क्या कहना चाहते हैं आप सर कि इसमें भी कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमको पता होने चाहिए? तो आंसर है हाँ, आपको पता होना चाहिए। कौन सा टर्म है जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जब आप प्रॉब्लम को पढ़ना स्टार्ट करते होगे, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय? चूंकि जनवरी का समय चल रहा है तो इसका मतलब ये मान के मैं चल रहा हूं कि अधिकतर बच्चों ने कि यहाँ सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, वो ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो आपको हल्का बहुत क्वेश्चन के वर्डिंग से आपको आइडिया होगा, ठीक है। जब भी वो प्रॉब्लम स्टार्ट करता है तो बोलता है इन एन एक्सपेरिमेंट। कोई भी अगर आप स्टैंडर्ड बुक सॉल्व करना तो जनरली वो स्टार्ट करता है इन एन एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है? पहले आओ उसको समझते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? देखो, एक्सपेरिमेंट होता है ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? चीड़फाड़ वाला नहीं। कोई भी एक्टिविटी जो आप कर रहे हो, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी आप जो कर रहे हो, एन ऑपरेशन विच गिव्स यू अ वेल डिफाइंड आउटकम। क्या दे बेटा? आपको एक वेल डिफाइंड आउटकम देता है। कहने का मतलब क्या हुआ? कुछ समझ में आया? बोलो नहीं आया। मुझे पता है समझ में नहीं आया। अभी मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं तो तुम्हारे समझ में आएगा। जैसे मैं तुमसे पूछ लूं कि ये मुझे बताओ, लाइक व्हाट्स योर नेम, लेट एक्स आई गेस, कि ये बताओ तुम्हारे 3 फेवरेट क्रिकेट प्लेयर कौन है? आपके 3 फेवरेट क्रिकेट प्लेयर कौन है? आप किसी का भी नाम ले लोगे। आप बोलोगे, कोई बोलेगा मुझे रोहित पसंद है, विराट पसंद है, चहल पसंद है, ठीक है। आपने उनके बड़े भाई से पूछा गया आपको कौन पसंद है, पता चलो वो ऑस्ट्रेलिया के फैन फॉलोअर हैं, उनको वहां के प्लेयर ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो किसी को MS धोनी पसंद होगा, ठीक है, तो किसी को रिकी पॉन्टिंग पसंद होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब कि अगर मैं आपके क्लास में ही एक्टिविटी करा दूं और मैं आपके क्लास के बच्चों को बोलूं, मैं 10 बच्चों को पिक करूं और मैंने उनसे बोला कि बच्चों ये बताओ, मैंने 10 बच्चों को खड़ा किया, रोल नंबर 1 से 10 तक मान लो, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, 10 को बैठा दिया, थोड़ा सा दूर दूर बैठाए ताकि वो चीटिंग ना कर पाए। और मैंने उनसे बोला कि बेटा एक काम करो, आप सभी को जो आपके फेवरेट 3 प्लेयर हैं क्रिकेट में, जो आपको पसंद है क्रिकेट के 3 फेवरेट प्लेयर, उनके नाम लिखो। वो लिखेंगे। अब आप मुझे बताओ, क्या ये जरूरी है कि पहले लड़के ने जो 3 क्रिकेट प्लेयर के नाम लिखे होंगे वही दूसरे ने लिखा होगा? क्या वही तीसरे ने लिखा होगा? क्या वही चौथे ने लिखा होगा? क्या वही 5वें ने लिखा होगा? आपका आंसर क्या है? आंसर है नहीं। क्या होगा बेटा? वेरिएशन होगा। हो सकता है किसी का फेवरेट प्लेयर MS धोनी हो तो किसी का फेवरेट प्लेयर विराट कोहली हो, किसी का रोहित हो, किसी का चहल हो, किसी का युवराज हो। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? किसी का रैना हो, ठीक है, बॉलर में भी बात कर ले, किसी का बालाजी हो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हर एक बच्चे की ओपिनियन क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। कुछ बोल सकते हैं सर मेरा कोई फेवरेट प्लेयर ही नहीं है क्रिकेट का, ऐसा भी जवाब दे सकते हैं, वो एक ही नाम लिख के छोड़ दे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपने ऑपरेशन कराया बच्चों के बीच में, 10 बच्चों को आपने लिया और उनसे जो एक्टिविटी आपने कराई, इस एक्टिविटी के जो आउटकम थे हर एक बच्चे का, ये आउटकम क्या थे?
अलग अलग थे। ये आउटकम क्या थे? अलग अलग थे। तो ऐसे आउटकम को फिर हम वेल डिफाइंड आउटकम नहीं कहते हैं। ऐसे आउटकम को हम वेल डिफाइंड नहीं कहते हैं। देखो, एक्सपेरिमेंट के लिए जो सबसे की वर्ड है जो आपको समझ में आना चाहिए, वो की वर्ड होता है वेल डिफाइंड। क्या होता है बेटा? वेल डिफाइंड होता है। क्या होता है? कोई भी ऑपरेशन करो उसका आउटकम वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो जो आपने एक्टिविटी कराई उस एक्टिविटी को फिर आप क्या कहोगे? वेल डिफाइंड नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि हर एक बच्चे का आउटकम क्या था? अलग अलग था। तो सर वो तो हमेशा अलग अलग होगा, ये कौन सी बात है सर? थोड़ी कि हमारे जो विचार होंगे दूसरों के विचार से मैच होंगे, तो इसका मतलब कि हम किसी को एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे। मैं कहता हूं बात तो तुम्हारी ठीक है। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल और देता हूं। ये बताओ, एक साल में कितने महीने होते हैं? 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? मैंने 10 बच्चों को बैठाया, मैंने बोला लिख के दिखाओ। इंग्लिश कैलेंडर, चलो मैं और ऐड कर दे रहा हूं। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से एक साल में कितने महीने होते हैं? रोल नंबर 1 क्या लिखेगा? सर 12 होते हैं। मैंने बोला उनके नाम भी डिक्टेट कर दें, वो बोला सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर। रोल नंबर 2 क्या लिखेगा? क्या वो संडे मंडे लिख देगा क्या? नहीं, वो भी क्या लिखेगा? जनवरी, फरवरी, मार्च लिखेगा। तीसरा बच्चा भी क्या लिखेगा? जनवरी, फरवरी, मार्च लिखेगा। चौथा बच्चा भी क्या लिखेगा? जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर दिसंबर तक लिखेगा। तो ये बताओ, जो ये आउटकम हुआ, क्या ये आउटकम 10 के 10 बच्चों के लिए सेम होगा कि अलग अलग होगा? आंसर है सेम होगा। तो यस, इस टाइप की जो एक्टिविटी आप कराओगे जिसमें आउटकम हर एक के लिए क्या हो? सेम हो, ऐसे जो ऑपरेशन आप करा रहे हो, एक्टिविटी करा रहे हो, उन एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उन ऑपरेशंस को हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो अब जो भी स्टडी करोगे इस चैप्टर में, वो हमको हमें एक्सपेरिमेंट को स्टडी करना है। ठीक है, हमें किसको स्टडी करना है? एक्सपेरिमेंट को स्टडी करना है। मतलब उन ऑपरेशन को स्टडी करना है जिसके आउटकम हम सबके लिए क्या हो? सेम हो, अलग अलग ना हो। सर कोई और एग्जांपल दे दीजिए। जैसे मैंने तुमसे पूछ दिया कि ये बताओ, तुम्हें वर्ल्ड के कोई ऐसे 5 प्लेयर चूज करने जिन्होंने सबसे पहले 10,000 रन क्रॉस किया। टेस्ट क्रिकेट मैच में सबसे पहले 10,000 रन क्या किया उन्होंने? स्कोर किया। तुम गूगल पे जाओगे, लिस्ट लेके चले आओगे, वो 5 प्लेयर अगर तुम्हें नहीं पता है तो दूसरा भी जाएगा, गूगल पे जाएगा, लेके चला आएगा। तो क्या ये बदल सकता है क्या? नहीं, ये आउटकम हम सबके लिए क्या है बेटा? सेम है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है। अब जैसे मैंने तुमसे पूछा कि मैंने 10 बच्चों को बैठाया, मैंने बोला मैं एक सिक्के को उछाल रहा हूं। ठीक है, अब मुझे बताओ इसके पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ सकते हैं, इसके रिजल्ट्स क्या क्या आ सकते हैं? हाँ, शरारत नहीं, खड़ा सिक्का हम नहीं मानेंगे। ठीक है, आउटकम क्या क्या आ सकते हैं? सिक्का उछालोगे, क्या क्या पॉसिबल है? हेड या टेल। दूसरे बच्चे के लिए भी क्या पॉसिबल है? हेड या टेल। तीसरे बच्चे के लिए भी क्या पॉसिबल है? हेड या टेल। चौथा बच्चा भी क्या लिखेगा? हेड या टेल लिखेगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या हर एक बच्चे के लिए आउटकम क्या है? सेम है क्या? हाँ। तो इस टाइप, तो ये जो तुमने ऑपरेशन कराया उसको भी हम क्या कंसीडर करेंगे? एक्सपेरिमेंट कंसीडर करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और देखो, मैंने डाइस लिया, पासा सुना है ना? पासा, डाइस लिया। लूडो खेलते हो ना, लूडो में डाइस फेंकते हो ऐसे करके। तुमने पासा फेंका। जब तुमने पासा फेंका तो जब तुम पासे को फेंकोगे तो क्या आएगा? अब मैंने बोला 10 बच्चों को मैंने एक्टिविटी करने को दी, मैंने बोला ऑपरेशन करो, बताओ क्या क्या पॉसिबल आउटकम आ रहा है? वो बोलेगा सर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है और 6 आ रहा है। दूसरा भी कितना बोलेगा? 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। तीसरा भी क्या बोलेगा? 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी जो हमने एक्टिविटी कराई उसमें भी क्या है? सारे बच्चों के आउटकम क्या है बेटा? सेम है। तो ये जो एक्टिविटी है, जो ऑपरेशन है, वो भी क्या कहलाएगा बेटा? एक एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। तो इस चैप्टर में एक्सपेरिमेंट को तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब कि हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसका आंसर हम सबके लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी में जब प्रश्न बनाया जाता है तो हमेशा एक्सपेरिमेंट वर्ड मेंशन करता है। ठीक है, मतलब जो भी इसका आउटकम आएगा वो हम सबके लिए क्या आएगा बच्चा? सेम आएगा। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट वर्ड समझ में आ गया? एन ऑपरेशन विच गिव्स यू व्हाट? वेल डिफाइंड आउटकम। क्या देता है बच्चा आपको? एक वेल डिफाइंड आउटकम देता है। ठीक है, हम उन्हीं ऑपरेशंस को स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर जिनके आउटकम हम सबके लिए क्या है बेटा? सेम है, अलग अलग नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? गुड। अब देखो, जो ये एक्सपेरिमेंट होता है, ये एक्सपेरिमेंट 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार का ये एक्सपेरिमेंट होता है। पहला क्या होता है बेटा? डिटरमिनिस्टिक। डिटरमिनिस्टिक आउटकम्स।
सॉरी, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है बेटा? पहला क्या होता है बेटा? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होता है। और दूसरा क्या वर्ड यूज करता है? दूसरा एक्सपेरिमेंट कौन सा होता है बेटा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। दूसरा क्या होता है बेटा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? एक्सपेरिमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेटा डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और दूसरा क्या होता है बेटा? रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। मेरी बात समझ में आ गई? दो टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक और एक क्या होता है बेटा? रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। इसकी डिफिनीशन आपके बुक में होंगी या गूगल पे पढ़ी होंगी, वहां से लिख लीजिएगा। मैं आपको गूगल में क्यों कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ठीक है? मैं थोड़ी बैठ कर तुम डिफिनेशन थोड़ी बैठता है मैथ का स्टूडेंट, उसको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई? डिफिनेशन गूगल पढ़ा हुआ है, इंटरनेट पढ़ा हुआ है, जियो पढ़ा हुआ है, छाप लो वहां से, ठीक है? समझो, कंसेप्ट पे आते हैं। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट किसे कहा जाता है? एक्सपेरिमेंट है मतलब आउटकम हम सबके लिए क्या होंगे? वेल डिफाइंड होंगे, मतलब सेम होंगे, बदलने वाले नहीं है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनके आउटकम का हम आइडिया लगा सकते हैं। जिनके आउटकम का हम क्या कर सकते हैं बेटा? आइडिया लगा सकते हैं, या जिनका आउटकम हमें पता हो। कैसे? तुमने शोले मूवी देखी है? नहीं देखी है? देखो एक बार जाकर के, अगर नहीं देखी है, वहां पे अमिताभ बच्चन था, उनके पास एक सिक्का था, ठीक है? उस सिक्के में दोनों साइड क्या बने हुए थे? हेड बने हुए थे। क्या बने हुए थे? हेड बने हुए थे। तो लेट आई एम अमिताभ बच्चन। तो अगर मैं सिक्के को उछालूंगा तो बताओ क्या पॉसिबल आउटकम आ सकता है? गेस करो। हेड ही आएगा। क्या आएगा? हेड ही आएगा। कितनी बार भी उछाल लूं क्या आएगा? हेड आएगा। तो वो अगर वो सिक्का मैं सबको दिखा दूं सोसाइटी में, चलो चलो आज क्रिकेट का मैच हम टॉस करने जा रहे हैं, और सिक्के के दोनों तरफ क्या बना हो? हेड बना हो, और मैं सिक्के को उछाल दूं, ठीक है? तो एक अंधा भी गेस कर सकता है। हाँ, बहरा थोड़ी है, गेस कर सो पता है कि दोनों तरफ हेड बने हुए हैं, ठीक है? तो वो भी गेस कर सकता है। क्या गेस कर सकता है? कि क्या आने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक अंधा इंसान भी, एक बहरा इंसान भी, एक नॉर्मल इंसान, सभी गेस कर सकते हैं। एक कम दिमाग वाला इंसान भी गेस कर सकता है कि अगर हम सिक्के को उछालेंगे तो क्या आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है। क्या आना है? हेड आना है। तो इसका मतलब इसका आउटकम क्या हो गया? फिक्स हो गया। इसका आउटकम क्या हो गया बच्चा? फिक्स हो गया। और देखो, तुमने महाभारत देखी है? गुड। शकुनी था, शकुनी के पास जो पासे थे वो पासे शकुनी के अकॉर्डिंग चलते थे। वो जो चाहता था वही नंबर उसके अंदर आता था। अरे हाँ या नहीं? तो आई एम लेट दिस टाइम आई एम शकुनी, मैंने फेंका उसको, तो मुझे पता है कि आउटकम क्या आने वाला है। तो कहने का मतलब, ये मजाक का बात हुआ है, कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनके आउटकम का हम आइडिया लगा सकें, ऐसे एक्सपेरिमेंट क्या कहलाते हैं बेटा? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। जिनके आउटकम का हम क्या कर सके बेटा? कंट्रोल कर सके, जिनके आउटकम का हम आइडिया लगा सके। ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनके आउटपुट को, जिनके, या मैं सीधे लिख देता हूं, आउटपुट कैन बी कंट्रोल्ड। Such experiment which output can be controlled. Such experiment which outcomes can be what? Controlled is called what? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। क्या बोला जाता है बेटा इनको? हम लोग डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। बात समझ आ गई? सच एक्सपेरिमेंट्स विच आउटकम कैन बी कंट्रोल्ड इज कॉल्ड व्हाट? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है? या जिनके आउटकम का हम आइडिया लगा सके या कंट्रोल कर सके, जैसे शकुनी कंट्रोल कर सकता था। तो ऐसे आउटकम क्या कहलाते हैं बेटा? ऐसे एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है। गुड। तो कॉमन सी बात है, रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहा जाएगा? जिनके आउटकम को हम कंट्रोल ना कर सके। सच एक्सपेरिमेंट्स which outcomes can not be controlled. Such experiments which outcomes can not be controlled, या लिख लो ऐसे, या जिनके आउटकम का हम पता ना लगा सके, या जिनके
आउटकम्स का हमें आइडिया ना हो, ठीक है, जिसके आउटकम्स का हमें आइडिया ना हो, ठीक है। ये ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनके आउटकम्स का हमें आइडिया ना हो वो क्या कहलाते हैं बेटा? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। अब चलो नॉर्मल इंसान की बात करता हूं। मैंने सिक्के को उछाला, अब सिक्के को उछालूंगा तो मुझे भी नहीं पता कि क्या आना है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो क्या सिक्के को उछालने के बाद हमारा आउटकम क्या आने वाला है? मैंने सिक्के को उछाला ऐसे और मेरे हाथ में आउटकम क्या आएगा, क्या मैं इसको गेस कर सकता हूं? क्या आंसर है? नहीं कर सकता। तो इसका मतलब एक टॉस अ कॉइन इज कॉल्ड व्हाट? और रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या कहलाएगा बेटा? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। बात समझ में आ गई? दूसरा एग्जांपल देखिए आप, जैसे आपने पासे को ही फेंका, डाइस को फेंका। जब आप डाइस को फेंकोगे, डाइस को फेंका आपने, डाइस को फेंकोगे तो क्या आउटकम आना है, क्या आप पता लगा सकते हो? क्या नहीं लगा सकते। हो सकता है 1 आएगा, हो सकता है 2 आएगा, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 आए, हो सकता है 5 आए और हो सकता है कि 6 आए। आउटकम हमें पता है कि 6 में से कुछ एक ना आना है, पर एग्जैक्ट क्या आना है हम उसका आइडिया लगा नहीं सकते, या उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है कि आउटकम क्या आना है। मेरी बात समझ में आ गई? उसका हमें आइडिया नहीं है, बस हमें यह पता है कि इन 6 में से कुछ भी आ सकता है, पर वो क्या आना है, 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा कि 5 आएगा कि 6 आएगा, इसका हमें कोई भी आइडिया नहीं है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट क्या कहलाते हैं बेटा? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। अब जैसे तुम्हारे पास एक बैग है, एक अर्न है, एक झोला है, उसके अंदर मैंने 3 कलर की बॉल डाल दी, रेड ग्रीन ब्लू डाल दी, बैग बंद कर दिया, आपकी मुंडी उधर घुमा दी गई, झोले में हाथ डालना है, बॉल निकालना है। अब कौन सी बॉल बाहर निकलेगी आपको कैसे पता? बॉल बिल्कुल आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल कहने का मतलब कि साइज सबका सेम है, कंपनी अलग अलग है मान लो, हमें नहीं पता कौन सी बॉल निकलनी है, क्योंकि हम बॉल थोड़ी बैग के अंदर देख रहे हैं कौन सी निकल, कोई भी बॉल निकल सकती है। मतलब इसके भी आउटकम का हम आइडिया लगा नहीं सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे एक्सपेरिमेंट क्या कहलाते हैं बेटा? हमारे पास एक ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी में से एक कार्ड निकालना है, वो कार्ड कोई भी निकल सकता है, हम आउटकम का आइडिया नहीं लगा सकते, उन 52 पत्तों में से कोई भी कार्ड निकल सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? हम आउटकम का आइडिया नहीं लगा सकते। तो इस टाइप के जितने एक्सपेरिमेंट होंगे ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं बेटा? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। तो इसका मतलब इसके तो आउटकम का हम आइडिया लगा चुके हैं, तो इसको हमें स्टडी नहीं करना, हमें पढ़ना क्या होता है बेटा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से लिखी होती है, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या लिखा होता है? इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट फलाना 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 अकर्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट करता है? इन और रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसका हमें आउटकम तो पता है कि क्या क्या आ सकता है, पर एग्जैक्ट क्या आना है वो उसका हम आइडिया लगा नहीं सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गया? या उसके आउटपुट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये दोनों वर्ड अच्छे समझ में आ गए। पक्का? गुड। अब तीसरा वर्ड समझो, वेरी इंपॉर्टेंट है। या चलो एक काम करते हैं, इसके बाद वाली वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसके बाद वाली को मैं अगले वीडियो में क्या करता हूँ, रिकॉर्ड कर देता हूँ। ठीक है? ओके बच्चों, थैंक यू।